यूपी के बुलंदशहर में रास्ते को लेकर दो गुटों में खूनी संघर्ष हुआ। इस विवाद में कई लोग घायल हुए तो पुलिस ने भी इस मामले में कई अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। ईंट पत्थरों की बौछार हो रही है, दो गुटों में हाथापाई चल रही है, हर तरफ अफरा तफरी का मंजर है। यूपी के अमरोहा में हुए बवाल की तस्वीरें बुलंदशहर के अहमदगढ़ इलाके की हैं। पथराव के दौरान मोहल्ले में हड़कंप मच गया, लोग डर के मारे अपने घरों में छिप गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात पर काबू पाया। रास्ते को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। पुलिस ने कहा पुठरी कला में दो पक्षों के बीच रास्ते को लेकर विवाद हुआ था। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ओर से लाठी डंडे चलने लगे, जिसमें लोग घायल हुए। ये घटना कल शाम 7 बजे की है। रास्ते के इस्तेमाल को लेकर दोनों पक्षों में पहले गाली गलौज हुई, जिसके बाद हालात बिगड़ गए और मारपीट शुरू हो गई। झगड़े की सूचना तत्काल 112 नंबर पर पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही अहमदगढ़ थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की और दोनों पक्षों के खिलाफ एक्शन लिया गया। वहीं पुलिस की टीम ने सभी घायलों को तुरंत सीएससी शिकरपुर में भर्ती कराया तो कई अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया। मध्य प्रदेश के धार जिले में एक युवक के साथ बर्बरता हुई है। युवक के हाथ रस्सी से बांधकर उसे लाठी डंडों से पीटा गया। ये वारदात क्यों हुई है, आप देखिए। रस्सी से बांधा, फिर जमीन पर गिराकर बुरी तरह पीटा। छोड़ने के लिए गिड़गिड़ाता रहा युवक, पर नहीं पसीजा किसी का दिल। बर्बरता का ये वीडियो मध्य प्रदेश के धार का है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि युवक के हाथ रस्सी से बांधकर उसे डंडों और मोटी रस्सी से बेरहमी से पीटा जा रहा है। लोग तमाशबीन बने रहे। ये मामला राजौद थाना इलाके के बरमंडल का है। पुलिस ने कहा कि मारपीट का शिकार बने युवक का नाम दीपक मारू है। दीपक का गांव के कुछ लोगों से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद उसे पकड़कर रस्सी से बांध दिया गया और बेरहमी से मारपीट की गई। पुलिस ने मामले में 5 हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज किया है। 5 अभियुक्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक की बेरहमी से पिटाई की गई है। युवक अपनी कथित शादीशुदा गर्लफ्रेंड से मिलने उसके घर गया था, जहां घर वालों ने उसे पकड़ लिया और रस्सी से बांधकर बुरी तरह पीटा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस कार्रवाई कर रही है। तेलंगाना के बांसवाड़ा शहर में एक गाने को लेकर जबरदस्त बवाल हो गया। दो गुटों में पत्थरबाजी और मारपीट तक हो गई। तनाव बढ़ता देख पुलिस ने उपद्रवियों पर लाठीचार्ज किया। रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें तेलंगाना के बांसवाड़ा शहर की है। हाथापाई हो रही है, दो गुटों में पत्थरबाजी चल रही है। भीड़ के सिर पर सनक सवार है। दोनों गुट एक दूसरे पर जानलेवा हमला कर रहे हैं। हंगामा बढ़ रहा है, भीड़ बेकाबू हो रही है। तभी तेलंगाना पुलिस की एंट्री हुई और पुलिस ने एक्शन शुरू कर दिया। दंगाइयों को दौड़ा कर पीटा गया। पुलिस ने उपद्रवियों पर जमकर लाठियां भांजी। तफ्तीश में जुटी पुलिस ने कहा कि धार्मिक गीत सुनने को लेकर बहस हुई थी। शुक्रवार शाम करीब 4:30 बजे एक आउटलेट पर काम करने वाली महिला भक्ति गीत सुन रही थी। तभी एक शख्स उसके पास आया और पूछा कि वो दूसरे गाने क्यों नहीं बजा रही है। उस शख्स ने बातचीत के दौरान एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया। इससे स्टाफ के साथ उनकी तीखी बहस हो गई। बहस तेजी से बढ़ी। इस बीच दोनों तरफ के ग्रुप आ गए और इलाके में धक्का मुक्की, पत्थरबाजी और अफरा तफरी मच गई। महिला की शिकायत के आधार पर अब बांसवाड़ा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। वहीं पुलिस ने बताया कि अब हालात कंट्रोल में हैं। पुलिस फोर्स पूरे इलाके की निगरानी कर रही है। और महाराष्ट्र के पुणे में 19 घरों में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की लपटें तेजी से फैलने लगी। आनन फानन में आसपास के घरों को भी खाली कराया गया। देखिए ये रिपोर्ट। मकानों में भीषण आग लगी। आसमान में धुएं का गुबार छाया हुआ है। घरों से आग के शोले निकल रहे हैं। आग लगने के वक्त घरों के अंदर कुछ लोग भी थे, लेकिन समय रहते सभी लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। घटना पुणे के हड़पसर इलाके में हुई। इस घटना में मजदूरों के 19 घर और उनका पूरा सामान जलकर खाक हो गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस अग्निकांड में कोई जनहानि नहीं हुई। तस्वीरों में दिख रहा है कि आग की ऊंची ऊंची लपटें और धुएं गुबार देख आसपास के लोग दहशत में आ गए। चारों ओर से भीषण लपटें उठती दिखी। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने पानी की बौछार की, लेकिन आग पर काबू पाया नहीं जा सका। आग कितने बड़े पैमाने पर लगी, तस्वीरों को देखकर सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। आग बुझाने में दमकल कर्मियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। आनन फानन में आसपास के कई घरों को खाली करा लिया गया।
इस बीच फायर ब्रिगेड को कुछ और करने को बुलाया गया। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इस दौरान पूरे इलाके में अफरा तफरी देखी गई। आग की लपटों को देखकर लोग दहशत में आ गए। वहीं अब इस अग्निकांड की इन्वेस्टिगेशन जारी है ताकि आग की वजहों का पता लगाया जा सके। इधर गुजरात के मोरबी के एक गांव में आग लगने से प्लास्टो फैक्ट्री जलकर खाक हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने इस आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था। आप देखिए। धधकती आग, बेकाबू लपटें, धुएं का गुबार और धू धू कर जलती प्लास्टो फैक्ट्री। भीषण आग की ये तस्वीरें गुजरात के मोरबी इलाके की। खानपार गांव में प्लास्टो फैक्ट्री में लगी आग से हड़कंप मच गया। आग इतनी भयंकर थी कि कुछ ही देर में पूरी फैक्ट्री खाक हो गई। फैक्ट्री में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। घटना की खबर मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। वीडियो में देख सकते हैं कि आग की वजह से आसपास का पूरा इलाका झुलस गया। धुएं की वजह से इलाके के लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तस्वीरों से आग के तांडव का अंदाजा लगाया जा सकता है। आग लगने के बाद प्लास्टो फैक्ट्री धू धू कर जलने लगी। आग की लपटों के साथ धुएं का गुबार उठने लगा। आग लगने के बाद भगदड़ मच गई और इसके बाद स्थानीय लोगों ने जान पर खेलकर आग बुझाने की कोशिश की। आग इतनी भयंकर थी कि इसकी लपटें 1 किलोमीटर दूर से नजर आई। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की कई गाड़ियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। यूपी के अमरोहा में कॉटन वेस्ट फैक्ट्री में देर रात भीषण आग लग गई। इस घटना में लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। पूरी खबर देखिए। ये तस्वीरें भयावह हैं। आग की भीषण लपटें डरा रही हैं। हवा के तेज झोंके आग की लपटों को फैला रहे हैं। लपटें तेजी से बाहर निकल रही है। अमरोहा में कॉटन वेस्ट फैक्ट्री में आग लगने से कोहराम मचा है। इस घटना में लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। हालांकि किसी जनहानि की सूचना नहीं है। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शुरुआती तफ्तीश में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट है। आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप ले लिया और कारखाने में रखे भारी मात्रा में कॉटन वेस्ट को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद रात में ही आग पर काबू पाया। आग बुझाने तक कारखाने में रखा सारा सामान जल चुका था, जिससे मालिक को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। फैक्ट्री मालिक ने कहा कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। घटना के समय वो कारखाने से कुछ ही दूरी पर अपने घर पर सो रहे थे। करीब 1:30 बजे धुएं से उनकी आंखें खुली। तब आग भयंकर रूप ले चुकी थी और सब कुछ खाक हो चुका था। दिल्ली में लाल किले के सामने धमाके का अलर्ट जारी किया गया। खुफिया एजेंसियों को खबर मिली है कि आतंकी मंदिर पर हमला कर सकते हैं। दिल्ली पर एक बार फिर आतंकियों की नापाक नजर है। वो राजधानी में बम धमाके की साजिश में जुटे हुए हैं। खुफिया एजेंसियों को खबर मिली है कि लश्कर तैयबा के आतंकी दिल्ली में लाल किले के पास आईडी ब्लास्ट की साजिश रच रहे हैं। उनके निशाने पर दिल्ली के बड़े और प्राचीन मंदिर हैं। खुफिया इनपुट के आधार पर ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों की निगरानी कड़ी कर दी गई है। लाल किले के आसपास और चांदनी चौक क्षेत्र में विशेष रूप से सुरक्षा बढ़ाई गई है। खबर है कि 6 फरवरी को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में मस्जिद में हुए ब्लास्ट का बदला लेने के लिए लश्कर आतंकी भारत में बड़ी वारदात की फिराक में हैं। लाल किले के सामने पिछले साल नवंबर महीने में ही एक बड़ा बम धमाका हुआ था, जब विस्फोटक से भरी एक कार को आत्मघाती हमलावर ने ब्लास्ट कर दिया था। इस हमले में कई लोगों की मौत हो गई थी। लाल किले के पास हुए इस कार बम धमाके के बाद आतंकी गतिविधियों से जुड़े डॉक्टरों के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ। जांच एजेंसियां इसके नेटवर्क को खंगालने में जुटी हुई हैं। इस बीच अब एक बार फिर लाल किले के पास धमाके का अलर्ट है। ऐसे में सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है।